गर्मियों में नारियल पानी पीना किसे नहीं पसंद। ये दुनिया की सबसे हेल्दी ड्रिंक्स में से एक है। क्या आपको पता है देश के कोने कोने में जो नारियल पानी हमें इतनी आसानी से मिलता है, इसके पीछे एक पूरी इकोनॉमी काम करती है। और इसे समझने के लिए आइए चलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जहां पर इसे लेकर काफ़ी इनोवेशन भी हो रही है, और देखते हैं कि नारियल ने कैसे यहाँ के लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। अंडमान के इस ग्रुप ऑफ आइलैंड पर नारियल बस एक फसल नहीं है, बल्कि इसने सदियों से यहाँ के इकोनॉमिक ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाले रखा है। चाहे वो कोकोनट ऑयल मेकिंग हो, यहाँ का हैंडीक्राफ्ट हो, या फिर कोकोनट फार्मिंग। इस खूबसूरत द्वीप में जहाँ हर तरफ नारियल के पेड़ नजर आते हैं, वहीं इस खेती को एक नई दिशा देने वाली दक्षिण अंडमान के रंगाचांग की रहने वाली 69 वर्षीय कामाची चेल्लम्मल से मिलिए, जिन्हें यहाँ प्यार से नारियल अम्मा कहा जाता है। जैविक खेती के जरिए उन्होंने नारियल उत्पादन को नई पहचान दी है। वे बागान में नारियल के पत्तों और छिलकों से मल्चिंग करती हैं, जिससे बारिश के बाद भी मिट्टी की नमी बनी रहती है। नतीजा, हर 2 महीने में 5 से 6 हजार नारियल की शानदार पैदावार होती है। आज नारियल अम्मा कई किसानों के लिए एक मजबूत प्रेरणा बन चुकी हैं। केमिकल का खाद जरूरत नहीं है, गर्म केमिकल खाद डालना करके जरूरत ही नहीं है। हम लोग अपना से मिलता वाला के उतना पत्ती सारा मिलता है, ये तो गोबर, गाय का गोबर सारा मिलके हम लोग नेचुरल फार्मिंग कर सकता है, वो तो करता है। हम लोग को वो तो सारा खेती करा वाला को सारा बोलता केमिकल खाद डालने से तो ज़्यादा मिलेगा करके, इस तरह नहीं है। हम लोग ऑर्गेनिक में नेचुरल फार्मिंग करता था, अच्छा फल मिलता, अच्छा से अच्छा भी मिलता, सारा देने वाला खाने वाला को बदन भी अच्छा है। लेकिन नारियल अम्मा की पहचान सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है। उनकी असली ताकत है उनका अनुभव और उसे साझा करने का जज्बा। वे किसानों और छात्रों को ऑर्गेनिक खेती और नारियल से जुड़े बिजनेस और कमाई के तरीकों की ट्रेनिंग देती हैं। उनके इसी काम के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। जिस उम्र में लोग आराम करना पसंद करते हैं, उस उम्र में उन्होंने अपने खेत को एक इको फ्रेंडली लर्निंग स्पेस बना दिया है। तो हम लोग ऐसा बनाए हैं, स्पाइसेस गार्डन अंडमान बोल के हम लोग गूगल मैप में भी रजिस्टर कर चुके हैं एग्रो टूरिज्म में। जैसा कि जो भी टूरिस्ट आएंगे, स्टूडेंट्स हो गया, कोई भी आएंगे तो विजिट करेंगे हमारा फार्म में, क्या क्या प्लांट्स है और किस तरीके से हम लोग खेती कर रहे हैं और उससे क्या मुनाफा हो रहा है और उससे क्या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बना सकते हैं। पहले कोकोनट सिर्फ प्रोडक्शन तक ही सीमित थी, पर अब तस्वीर बदल चुकी है। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं रॉ कोकोनट्स को वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स में बदल रही हैं, यानी कि उनके हाथों से बना शुद्ध नारियल तेल उनके घरों से निकल करके बाजार तक भी पहुंच रहा है। ये तेल बस एक तेल नहीं रह गया है, बल्कि अभी के समय में ये उनके लिए एक पहचान बन चुकी है। अंडमान में अब नारियल की कहानी और आगे बढ़ चुकी है। आज सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं नारियल को नए नए प्रोडक्ट्स में बदल रही हैं, जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल, जो अब पर्यटकों के बीच काफी पॉपुलर हो चुका है और इसे GI टैग भी मिल चुका है। यानी अब ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए कमाई और पहचान का जरिया बन चुका है। वर्जिन कोकोनट ऑयल फ्रेश कोकोनट में दूध निकाल के फर्मेंटेशन करके हम लोग को बनाता है। वही प्रोसेस कोल्ड प्रोसेस बोलते हैं। और दूध से 24 आवर्स ऐसी छोड़ना फर्मेंटेशन करने के लिए, उसके बाद हम लोग को तेल निकालना है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नारियल उत्पादक देश है और अब इससे बनने वाले प्रोडक्ट्स की डिमांड भी तेजी से बढ़ रही है। अंडमान की महिलाएं नारियल से साबुन, लिप बाम और मॉइस्चराइजर जैसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाकर अच्छी कमाई कर रही हैं और आर्थिक रूप से सशक्त भी हो रही हैं। हम लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप में इधर में कोकोनट ऑयल बनाते, साबुन बनाते, लिप बाम बनाते, और ये जो प्रोडक्ट है इसके पैसा जो इनकम आता उसी से मेरा खर्चा भी निकल जाता है और मेरा घर के लिए भी सपोर्टिंग में है। अंडमान में नारियल अब सिर्फ एक फसल नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता का मजबूत जरिया बन चुका है, जहां परंपरा
नई सोच और महिलाओं की भागीदारी मिलाकर विकास की एक नई कहानी लिखी जा रही है।